चलो चलो जल्दी चलो। रम्या दौड़ के आओ, सत्संग का समय हो गया। सब लोग सामने आके बैठा करो ताकि एक एक वचन आपकी समझ में आए। यही वचन आपको हर तरफ से बचाएंगे, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों में। जब कहीं मुसीबत आपत्ति में आप फंस जाओगे और जब इन वचनों को याद करोगे तो तुरंत आपको राहत मिलेगी, शांति मिलेगी। ये वचन सुख शांति दिलाने वाले होते हैं। इसलिए संत महापुरुषों ने कलयुग के जीवों के लिए ये वचन अनिवार्य समझे थे कि जब कलयुग का जीव सत्संग वचनों को याद रखेगा तो मुसीबत आपत्तियों से बच जाएगा, बीमारी महामारियों से उसकी रक्षा हो जाएगी। जब कभी ऐसा समय आपको मिला करे अपने जीवन में तो हम सब जीवों को सोचना चाहिए हमारे सबों पर हरि और गुरु की कृपा होगी। बिना परमात्मा की कृपा के संत महत्व नहीं मिलते और बगैर संतों की दया के इन जीवात्माओं का उद्धार नहीं होता। ये दोनों चीजें सत्य है। संत महापुरुषों के वचन समाज और देश का सुधार तो करते ही है, साथ साथ में जीवात्माओं का उद्धार करते हैं। ये दोनों तरफ काम करते हैं। बाकी किसी के ऐसे वचन नहीं जो दोनों तरफ आपकी रक्षा करे, चाहे वो ऋषि मुनियों के हो, योगियों को हो, ब्रह्मचारियों को, अवतारी शक्तियों को, ये दोनों तरफ काम नहीं करेंगे। लेकिन संत महापुरुषों के वचन दोनों तरफ आपकी संभाल करेंगे, बौद्धिक जगत में और आध्यात्मिक जगत। लेकिन जब वचनों को संभाल के रखोगे, आपको तो ये वचन 10 जुलाई 1952 से 2012 60 बरस आपको सुनाएंगे, लेकिन आपने एक ही वचन संभाल के नहीं रखा, तो इसीलिए आप मुसीबत में चले गए, शंका संदेह मूल ब्रह्म में फंस गए और जितना लाभ आपको मिलना चाहिए उस लाभ से आप वंचित रह गए। जिस महापुरुष ने जीवों को जगाने के लिए, सतपथ के रास्ते पर खड़ा करने के लिए और जीवात्मा के उद्धार के लिए जो उन्होंने मेहनत की और परिश्रम किया इन वचनों को सुनाने में, अगर आपने उनको संभाल के रखा होता तो आज ये आपकी हालत नहीं है। उन वचनों में इतनी दया है, इतनी कशिश है कि आप उस लाभ से वंचित नहीं रहोगे अगर संभाल के रखोगे तो, और भूल जाओगे तो मुसीबत में बच जाओगे। तभी आपसे कहा गया था कि बच्चा मेरे वचनों को बहुत संभाल के रखना। जैसे लोग रुपए पैसे सोने चांदी हीरे जवाहरात को गांठ में बांध के रखते, ऐसे मेरे वचनों को सुरक्षित संभाल के रखना, तो तुम किसी मुसीबत आपत्ति में नहीं जाओगे, किसी के बहकावे में नहीं आओगे। कोई स्वार्थी लोभी लालची तुम्हें बहका बरमा नहीं सकता। लेकिन आपने ये गलती की, वचनों को भुला दिया। अब उसी कारण आप दर दर की ठोकरें खा रहे हो। यहाँ तुम्हारी कोई सुनने वाला नहीं। जब भौतिक जगत में कोई सुनने वाला नहीं है तो अध्यात्म की तो ये बातें नहीं जानते। इनको मालूम नहीं, पता नहीं कि अध्यात्म क्या है। ये तो संतों की धरोहर है जो तुम सबको दी गई थी कि संभाल के रखना।
आपने उनके बच्चों की धरोहर को संभाल के नहीं रखा। अब आप परेशान हो, तरह तरह की बीमारी है, तरह तरह के झगड़े हैं, तरह तरह के झूठे मुकदमे हैं। एक तरफ से नहीं, चारों तरफ से आप परेशान, और कोई तुम्हारी सुनने वाला नहीं है। और आगे समय और खराब आ रहा। जब इसमें आपकी सुनवाई संभाल नहीं हुई तो आगे कौन सुनेगा? इसलिए अभी आपको एक वक्त मिला है, इस वक्त का आप लाभ उठा लीजिए। ये दोबारा जो आपको बच्चों की याद कराई जा रही है, इसका मतलब है कि फिर से आपको एक मौका मिल गया अपने संभलने का, सुधरने का और आध्यात्मिक भौतिक लाभ पाने का। अगर अब की चूके तो फिर 84 जाओ। अगर अब की बार आप चूक गए तो 4 खान 84 लाख नरकों की योनियों से कभी छुटकारा नहीं मिलेगा। और यहाँ छुटकारा दिलाने वाला कोई है नहीं, क्योंकि ये राज किसी के पास नहीं है। वो तो संसारी जगत में भोगों में गोते लगा रहे, उन्हें क्या मालूम ये अध्यात्म क्या होता, अध्यात्म किसे कहते हैं और अध्यात्म का सच्चा लाभ क्या होता है, इस बात की इनको जानकारी नहीं। जब ऋषि मुनि नहीं जान पाए, योगी योगेश्वर नहीं जान पाए, अवतारी शक्तियां नहीं जान पाई, तो फिर ये कलयुग का जीव ये तो भोगों से उत्प्रोत है, जिसने अपनी सारी शक्ति को बर्बाद कर दिया। अब इसके पास स्वयं बचने की कोई शक्ति ताकत नहीं है, वो तुम्हें क्या बचाएगा? इसलिए ये मौका मिला है, इसको आप संभाल के रखिए। आगे का समय इतना खराब है कि जिसका यहाँ वर्णन नहीं किया जा सकता। संत महापुरुषों ने उसी खराब समय से बचने बचाने के लिए आपको फिर से एक मौका दे दिया कि अब भी बच्चों को याद करो, संभल के खड़े हो जाओ, नहीं तो रोने के लिए तुम्हारे पास आंसुओं की कमी पड़ जाएगी। इतना समय खराब आ रहा, और नहीं माने तो आपको पछताना होगा। महात्मा अपना फर्ज हमेशा अदा करते, क्यों? परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर, जो परमार्थ समाज दे धर्म हिताए है, अपना शरीर धारण किया है। अगर आपने उनके शरीर से लाभ न ले पाए तो फिर ये अवसर आपको कहीं नहीं मिलेगा। वो तो उन्हीं के द्वारा लाभ मिलेगा जिन्होंने हर शक्ति को संभाल के रखा है जीवों के लिए। और आज उसी शक्ति की जानकारी आपको दी जा रही है। तो जिसने 60 साल मेहनत की, मथुरा में आपको सुनाया, समझाया, जगाया, आज फिर से आपसे पूछा जा रहा है कि मैंने 60 साल मेहनत की है, तो तुम्हारे पास उसका कुछ है कि नहीं है? बच्चों की कोई याद है कि नहीं है? गुरु की महिमा आप जान पाए कि नहीं जान पाए? और अपनी जीवात्मा के कल्याण के बारे में कुछ सोच पाए कि नहीं सोच पाए? तो वो पूछ रहे, जरा ध्यान से सुनिए एक एक वचन। मैंने कल आपसे कहा था कल से मैं सत्संग प्रारंभ करूंगा, तो सबसे पहले शुरुआत वहीं से की जा रही जो आपको पहले सुनाया गया। आपको सुनाया गया जो, और तुम भूल गए हो, तो पूछ रहे भाई तुमने बच्चों को संभाल के रखा कि नहीं रखा? जब विद्यालय में बच्चों को पढ़ाता है अध्यापक तो रोज पूछता है, और साल में 3 बार परीक्षा लेता है। और जिसने 60 साल पढ़ाया उसने एक छोटा सा परिचय अपना दिया, तुम्हारा कोई परिचय नहीं दिया।
क्योंकि तुम्हारे पास कोई परिचय है ही नहीं, बताओगे क्या? खराब गुनाह पाप के सिवा तुमने कुछ किया नहीं है, इसलिए तुमसे क्या पूछा जाए। तो गुरु ने अपना परिचय दिया, तुम उसी में फंस गए, धोखे में, संदेह शंका में आप रह गए। तो वो आपसे पूछ रहे हैं, जरा दो वचनों को सुन लीजिए। अगर ऐसे बताया जाए तो आप कहोगे अपने मन से गढ़ के बता रहे, तो महापुरुषों के वचनों को सुन लीजिए तो आपकी शंका खत्म हो जाएगी और कहोगे नहीं भाई, सबने हमारे लिए कहा। हमारी चिंता सभी संतों की जो 750 वर्षों में आए, सबने जीव की चिंता की, जीव की संभाल की युक्ति बताई, जो उनको मालूम है कि जीव की संभाल कैसे की जाए। और तो सब फंसाने वाले, केवल निकालने वाले संत महापुरुष, और उनको आप समझ नहीं पाए तो फिर तुम्हें और दूसरा कोई निकाल नहीं सकता। कितने युगों से फंसे पड़े, कितने सतयुग त्रेता द्वापर निकल, और आप काल माया के कर्मों के जाल से निकल नहीं पाए। लेकिन संतों ने एक मौका आपको कलयुग में दिया कि तुम निकल सकते हो अगर मेरी बात मानो, तो तुम्हारा छुटकारा भी हो सकता और हमेशा के लिए इस आवागमन से अलग भी आप हो सकते अगर उनके वचनों को मान लो तो नहीं तो यहाँ कोई निकालने वाला है नहीं। पहले के युग तो अच्छे थे, लेकिन सब फंसे थे बेचारे, निकल कोई नहीं पाए। और उस समय निकालने वाले संत महापुरुष आए नहीं थे, तो इनको निकालता कौन? तो कोई शुभ कर्म में फंस गया, कोई पाप कर्म में फंस गया, और ये दोनों कर्म फंसाने वाले। पाप कर्म को तो आप छोड़ भी सकते हो अगर समझाया था, लेकिन पुण्य से कभी नहीं निकलोगे, क्योंकि पुण्य को अच्छा बताया गया। और फंसने फंसाने वाले दोनों कहा कि पाप से तो छुटकारा मिल सकता, लेकिन पुण्य से नहीं, क्योंकि पुण्य ये बताया गया कि अच्छा है अच्छा है, और उसी अच्छे में लोग फंस गए, बुरे से हटे तो उसमें फंस गए, और दोनों फंसाने वाले हैं। संत महापुरुषों ने कहा रे भाई, पुण्य तो पाप है ही, लेकिन पुण्य पाप का बाप है जिसे तुम कभी नहीं छूटे। और बेचारे उसमें भी लोग फंसे, और इन दोनों का फल मृत्यु लोक है। पुण्य करोगे तो मृत्यु लोक में रहोगे, और पाप करोगे तो रहो। अब यह है कि पाप करोगे तो गरीब हो जाओगे, कमजोर हो जाओगे, अच्छी जगह जन्म नहीं हो पाएगा, अच्छे परिवार में नहीं हो पाएगा, अच्छे लोग नहीं मिल पाएंगे। और पुण्य करोगे तो अच्छे परिवार में जन्म हो जाए, लेकिन रहोगे यही। ये काल माया का देश नहीं छूटेगा, तो इसलिए कहा ये दोनों फंसाने वाले। भगवान कृष्ण जब द्वापर के अंत में आए और जो अपना काम उन्होंने कर लिया, जिस काम के लिए जो आता है, जब तक वो काम नहीं करता तब तक नहीं जाता। हाँ, मुसीबत आपत्ति में तो उसको रहना पड़ा, लेकिन वो काम करके ही गया। अगर इस इतिहास को याद रखते तो अपने समर्थ सदगुरु के बारे में कोई शंका आपको नहीं होती, क्योंकि रामकृष्ण ने तो कोई खास काम का संकल्प नहीं लिया था, लेकिन बाबा जी ने तो बहुत संकल्प लिया कि मैं सतयुग लाऊंगा, कलयुग को भगाऊंगा, मैं न्याय सुरक्षा रोजी रोटी की व्यवस्था बनाऊंगा, सबको शाकाहारी बनाऊंगा, सबकी जीवात्मा को जगाऊंगा और परमात्मा से मिलाऊंगा। यह संकल्प किसी शक्ति का नहीं था। जब छोटी छोटी शक्तियां आई, केवल सुधार, समाज के सुधार के लिए उन्होंने काम करके ही यहाँ से गए,
और बाबा जी ने तो बहुत बड़ा संकल्प लिया और उसकी अभी शुरुआत भी नहीं की और कुछ लोभी लालचियों ने प्रचार कर दिया अपने स्वार्थ के लिए कि बाबा जी मर के चले गए। तो बताइए ये काम कौन करेगा? जो बाबा जी ने संकल्प लिया है ये संकल्प को कौन पूरा करेगा? सर्वप्रथम तो काम है कलयुग को भगाऊंगा सतयुग को लाऊंगा। ये काम किसी के बस का नहीं, क्योंकि कलयुग ने सबको अपने अंकुश में रखा और कोई नहीं निकल पाए। जब रामकृष्ण नहीं निकल पाए जिनको भगवान कहते हो तो और की बात तो छोड़ दी, उनको फंसा के रखा और राजपाट धन दौलत मान सम्मान में रखा उनको, वो भी नहीं निकल पाए। और फिर बाबा जी ने कहा मैं कलयुग को भगाऊंगा। जिसने सब पर अपना अंकुश रखा, नियंत्रण रखा अपने शासन में यानी रखा, उसको बाबा जी कहते मैं भगाऊंगा और सतयुग को लाऊंगा। ये सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा संकल्प है जिसको इस धरती पर किसी ने कभी न कहा और न कोई पूरा करने का वादा किया। कितनी बड़ी चीज आपके सामने रखी गई और फिर भी तुम ऐसे समर्थ शक्तिमान को समझ ही नहीं पाए कि मेरा वो गुरु कितना महान है, कितना शक्तिमान है, जो ऐसे संकल्प ले रहा, ऐसी प्रतिज्ञा कर रहा, जो सृष्टि में जब से ये सृष्टि बनी किसी ने काम का संकल्प नहीं किया। इन सब बातों को सोचना चाहिए था, लेकिन आपने तो कोई विचार किया नहीं और ये अपने इसी विचार को उन्होंने बताया था भाई मैं किस काम के लिए आया हूँ, कौन सा काम करके जाऊंगा, जब तक मेरा काम पूरा नहीं हो जाएगा मैं मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। ये सब जानकारी मिलने के बावजूद और आप शंका में कैसे चले? आप लोभी लालचियों की बात कैसे मान लिया? तो जरा आप दो वचन महापुरुष के सुन लीजिए तो आपको विश्वास हो जाएगा भाई कि जिसने 60 साल आपको सुनाया, समझाया, पढ़ाया, सिखाया, अब वो पूछ रहा भाई तुमने मेरे वचनों को याद किया, तुमने मेरी पहचान को संभाल के रखा, मेरे बारे में तुमने कुछ सोच पाया कि नहीं सोच पाया? आज वो सब आपसे पूछ रहे हैं, जरा सुन लीजिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। विश्व के प्रथम मसीहा, युग प्रवर्तक, सतयुग के निर्माता, वैचारिक क्रांति के जन्मदाता, परम पूजनीय स्वामी जी महाराज। और आज गणतंत्र दिवस की पावन बेला पर जो ये 5 दिवसीय आध्यात्मिक सत्संग रखा गया, उसमें शामिल शरीक होने वाले देश के कोने कोने से आए हुए राष्ट्रभक्त, ईश्वर भक्त, गुरु भक्त, ये बड़े सौभाग्य का दिन है जो आज आपको ये अवसर, मौका भौतिक जगत में जानकारी का मिला है और इस जानकारी को संभाल के रखना चाहिए। जिसने रखा वो भौतिक जगत में सुख पाया तो नहीं रखा तो बेचारे परेशान हो गए। तुम्हारी परेशानी, दुख, तकलीफ, बीमारी, महामारी फंसने का यही कारण है कि तुमने अच्छी सच्ची बात को याद नहीं रखा। तो महापुरुषों ने कहा अरे भाई मेरे वचनों को सुन लीजिए, समझ लीजिए, अपने जीवन में उतार लीजिए तो
तुम परेशानी, मुसीबत, दुख, तकलीफों से बच जाओगे। अब वो पूछ रहे हैं कि मेरा कितना समय तुम्हारे लिए सत्संग सुनाने में चला गया और तुम्हारा सुनने में चला गया, लेकिन समझ में तुम्हारे कुछ नहीं आया, क्योंकि परीक्षा के बाद ही परिणाम आता है। जब परिणाम देखा कि कुछ नहीं, सब भूल गए, सब बहक गए, सब गुरु दरबार से भाग गए, गुरु से दूर चले गए, तब आपसे ये पूछा जा रहा है कि मैंने जो मेहनत की है, जो परिश्रम किया बच्चों को सुनाने में, तुम भूल कैसे गए? तो जरा सुन लीजिए कि सत्संग करता बहुत दिन बीते, सत्संग करत बहुत दिन बीते, मन अब छोड़ पुरानी बाण, मन अब छोड़ पुरानी बात। देखो कितने प्यार से पूछते हैं कि हमको सत्संग करते करते कितने दिन बीत गए और तुम्हारे सुनने में कितने दिन बीत गए, लेकिन तुम्हारे मन की एक भी गंदी आदत ठीक नहीं हो। यानी सुनने का मतलब फिर क्या? सत्संग तो मन के शुद्धिकरण के लिए किया गया, लेकिन एक भी आदत नहीं बदली। तो आगे क्या कह रहे हैं कि कब लग करो कुटिलता गुरु से, अब लग करो कुटिलता गुरु से, अब तो गुरु को लो पहचान, अब तो गुरु को लो पहचान, मन अब छोड़ पुरानी बान, मन अब छोड़ पुरानी बात। बान माने आदत है। मन पुरानी आदत तुमको क्यों नहीं छोड़ता और गुरु के वचनों को क्यों नहीं याद रखता? ऐसे समर्थ सदगुरु से तू कब तक कुटिलता करता रहेगा? जो अंतर्यामी गढ़गढ़वासी, जरे जरे रोम रोम को जानने वाले, उनसे तू कपट कब तक करता रहेगा? अपने मालिक को, अपने सदगुरु को क्यों नहीं पहचान लेता? आगे क्या कह रहे कि गुरु को तुम मानु से मत जानो, गुरु को तुम मानो से मत जानो, गुरु को तुम मानुष मत जानो, गुरु को तुम मानो से मत जानो, वे है सात पुरुष की जान, वे हैं सत पुरुष की जान, मन अब छोड़ पुरानी बान, मन अब छोड़ पुरानी कहते गुरु को बात। तू मनुष्य कब तक मानता रहेगा? गुरु मानो नहीं है, मानो तन धारण किया है। किसके लिए? हमारी आपकी जीवात्मा के कल्याण के लिए, क्योंकि आज जीवात्मा मनुष्य शरीर में है, इसलिए जीवात्मा के कल्याण के लिए उन्होंने मनुष्य तन धारण किया है। कहते हुए है सत्य पुरुष की जान, वो सत्पुरुष के रूप तद्रूप, वो स्वयं मालिक है।
लेकिन आज जीवात्माओं के कल्याण के लिए इस मृत लोक मंडल पर आकर मानव तन धारण किया। अगर मनुष्य रूप में ना आते तो आप बोली भाषा नहीं समझ पाते, और कोई शरीर धारण करते तो आप पहचान नहीं पाते। अगर कोई शरीर धारण न करते बताते तो कहते भूत प्रेत बन गए, तो आपको शंका होती। तो आपके शंका संदेह भूल भ्रम के निवारण के लिए उन्होंने मानव तन धारण किया। आगे क्या करेगा कि जैसे तैसे मन समझाओ, जैसे तैसे मन समझाओ, धर पर तीत धरो मुन ध्यान, पर तीत धरो उन ध्यान, मन अब छोड़ पुरानी बान। अब छोड़ पुरानी। कैसे जैसे हो वैसे तुम अपने मन को समझा दो। अड़ोसी पड़ोसी को समझाने से तुम्हारा काम नहीं बनेगा, अपने मन को समझाओ। जैसे हो सत्संग वचनों को सुना के परमार्थी सेवा में लगाकर, सुमरन ध्यान भजन में लगाकर के जैसे भी हो सके अब की बार इस मन को समझा दो, क्योंकि मन ही समस्त कार्यों का कर्ता धर्ता है। और मन का कहना मानते मानते तुम्हारे 3 युग निकल गए और तुम निकल नहीं पाए हो, क्योंकि मन भोगों का रसिया है। वो भोगों की तरफ आपको ले जाएगा और भोग रोग बन के निकले, वो भोग ही रोग का कारण बने। तुम्हारे फंसने का कारण मंडल में ये भोगों का रोग है। तुम भोगी और रोगी, भोगों के रोगी बन गए, और रोगी कमजोर हो जाता, शक्तिहीन हो जाता, बलहीन हो जाता। आज तुम्हारी वही हालत हो गई। कहते घर पर तीर धरो धाम, उनसे प्रेम प्रतीत करो और उनके वचनों को ध्यान करो जो तुम्हारे लिए आए। इस मृत्यु मंडल पर तुम्हारे लिए मानव तन धारण किया। अपना सुंदर देश सत्य देश जो खुशनुमा है और प्रकाश का जो भंडार है, ऐसा सुंदर देश को छोड़कर हमारी आपकी जीवात्मा के कल्याण के लिए इस गलीज गंदगी वाले काल माया के देश में आ गए। ये उनकी सबसे बड़ी हमदर्दी जीव के प्रति। आगे क्या कह रहे हैं कि दया मेहर से वचन सुनावे, दया मेहर से वचन सुनावे, दया मेहर से वचन सुनावे, दया मेहर से वचन सुनावे। वे है पूर्ण पुरुष नाम, ये है पूर्ण पुरुष नाम। क्या करे अत्यंत दया बहस से। यद्यप हम कलयुग के जीव उसके लायक नहीं है, इतने गंदे हैं, लेकिन फिर भी वो अत्यंत दया मेहरबानी करके वो वचन सुनाते हैं जिससे तुम काल माया की मार से बचो और अपनी घर की तरफ जीवात्मा के चलने की तैयारी करो। वे है पूर्ण पुरुष नाम का धोखा मत खा जाना। वो इंसान नहीं है, वो पूरा नामी महाप्रभु ही है, जो की बार मानो चोला धारण करके मृत्यु लोक मंडल में प्रभु नाम लेके आए हैं। ये उनका परिचय है। आज तक प्रभु नाम का प्रचार यहाँ किसी ने नहीं किया। इतिहास बता रहा कि जब सतयुग था
तब योगियों ने हरि नाम जगाया था। उस जगाए नाम का प्रचार किया और जिन लोगों ने उसको माना, विश्वास किया, उसके अनुसार चले, उनका फल हो। किसने माना? ध्रुव ने और प्रहलाद ने। भक्त ध्रुव, भक्त प्रहलाद ने माना कि नाम जपत हरि कीन प्रसादु और भक्ति सिरो मणि भय प्रहलादु कि ध्रुव संगला नी जपऊ हरि नामू। देखिए साथ साथ है कि प्रहलाद और ध्रुव ने हरि नाम को जपा था, जो उस समय का नाम था हरि नाम, जिसको योगियों ने जगाया था। जगाए नाम की महिमा केवल ध्रुव प्रहलाद ने जानी, उनका काम हो गया। जिसने जाना उससे माना का काम हो गया। इतने तौर तरीके से महापुरुष समझाते हैं। गोस्वामी जी महाराज ने नाम की महिमा के बारे में कहा, सतयुग में जब हरि नाम था उसको ध्रुव प्रहलाद ने जाना माना, तो उनका काम हो गया। और बाकी जो नहीं माने वो मारे गए। और जब त्रेता आया तो ऋषि मुनियों ने राम नाम जगाया था। त्रेता का जगाया नाम राम नाम था और वो ऋषि मुनियों ने जगाया था। किसके लिए? अपनी रक्षा के लिए, धार्मिक कार्यों के अनुष्ठान को करने के लिए। यज्ञ है मतलब हवन है, क्योंकि राक्षस विध्वंस करते थे तो उनको मजबूरी में वो शक्ति जो राम नाम से आई उसको उन्होंने जगाया। और जब नाम जगा दिया तो वो शक्ति नाम लेकर के आई। वो उनका जगाया नाम नहीं था, तो ऋषि मुनियों का जगाया था और उस नाम से राम को आना पड़ा और यहाँ उन्होंने काम किया। जिन लोगों ने उनको काम को माना जाना, विभीषण ने, सुतीक्षण मुनि ने, मतलब यानी और कोल बिल्लो ने, इन्होंने बंदरों ने सब जान लिया, उनके सबका काम हो जाती। हनुमान ने माना, सुग्रीव ने माना, मतलब यानी उनका काम हो गया। सुतीक्षण मुनि ने और विभीषण सब ने, जिसने माना वो सीताराम का लाभ उन्होंने उठाया। और आज तो ये सब नकल कर रहे, नकल की, इनको कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि नाम जब उसके अनुसार काम करनी की जाए तब उस नाम का लाभ मिलता। केवल चिल्लाने से नहीं, शराब पी रहे सीताराम चिल्ला लेता। अभी आपने देखा मतलब यानी इतना एक झूठा हंगामा देश से मचा दिया गया। भगवान राम की मर्यादा को खत्म करके, उनका घोर अपमान करके, दारू मुर्गा मीट खाकर ये सब चिल्लाया, चिल्लाते रहे, तो क्या इससे कोई भक्ति मानी जाए? क्या इनके अंदर कोई चिल्लाने से शक्ति आ जाएगी? या उस शक्ति से कोई अपना काम या समाज देश का काम कर देंगे? कुछ नहीं, ये कुछ नहीं। कुछ मनचले जीवों ने अपने स्वार्थ के लिए ये सब व्यवस्था बनाई थी। और अज्ञानी जीव बेचारे कुछ जानते नहीं, उन्हें मालूम नहीं कुछ। संत महात्माओं के वचन सुनते नहीं है तो अज्ञानता से कभी दूर हो नहीं पाएंगे। संतों ने राज खोला हर चीज के सत्य को उजागर किया कि सत्य क्या है, झूठ क्या है, नकल क्या है, असल क्या है, ये संतों ने बताया। ये महिमा उनके पास और किसी के पास। तो मतलब यानी जब जानकार नहीं मिलेंगे तो आपको जानकारी नहीं मिलेगी, और सच्ची जानकारी नहीं मिलेगी तो उसका आपको लाभ नहीं मिलेगा। ये सब चीजें, ये झूठा शोरगुल मचाने से कुछ काम नहीं। क्योंकि भगवान राम ने कहा, ये सीताराम कहने से मैं किसी का काम नहीं करूंगा,
किसका काम करूंगा कि निर्मल मान जन सो मोहि पावे और मोह छल द्रह कपट नहीं बावे। सीताराम क्या कह रहे हैं? जिसका मन निर्मल होगा, मन निर्मल पाक साफ पवित्र होगा, मैं उसको मिलूंगा, मैं उसका काम करूंगा। तो यहाँ तो गंदगी खा के पी के और सीताराम चिल्लाते तो इनका काम कैसे? ये सब इसी में बस गए। भगवान राम ने अपना परिचय दिया है कि कई जीव मेरे बारे में धोखे में न रह जाए। मैं कोई ब्राह्मण क्षत्रिय जात पात से नहीं मिलता हूँ, मैं कोई धर्मान बलवान बुद्धिमान को नहीं मिलता हूँ, मैं तो मिलता हूँ चरित्रवान को, जो शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारी वो मुझको पाता। ये हनुमान को मिले, उन्होंने सीना फाड़ के दिखाया, ये प्रमाण दिया कि मेरे अंदर इनके प्रति पूर्ण आस्था है, मैं शाकाहारी हूँ, सदाचारी हूँ, ब्रह्मचारी हूँ। ये उन्होंने प्रमाणित किया, तब उन्होंने सीताराम को अपने अंदर दिखाया कि जिनका हृदय इस तरह पाक साफ निर्मल पवित्र होगा, उनके हृदय में सीता राम का निवास। ये सब प्रमाण है, लेकिन ये सब बरगला देते हैं, बहका देते हैं, बरमा देते हैं, पर्दा डाल देते हैं अपने स्वार्थ लोभ लालच को हल करने के लिए। लेकिन रामचरितमानस क्या कहती है कि जाति पाति धन धर्म बढ़ाई और कुल परिवार सुखद समुदायी, इन्हें त्यागी भजे मन लाई अत्ता के हृदय बसे रघुराई। कितना साफ साफ वर्णन है कि भगवान राम का वास किसके हृदय में? जात पाति धन धर्म बढ़ाई, कुल परिवार सुखद समुदाय, इन्हें त्याग, जो इतनों का परित्याग कर देगा उसके हृदय में मेरा वास। ये नहीं कोई पढ़ता है। श्री राम को तो मानते, लेकिन श्री रामचरितमानस को नहीं मानते, क्योंकि उसके मानने में इनका लाभ स्वार्थ नहीं हल हो पाएगा। स्वार्थ लाभ नहीं मतलब बात नहीं हल हो सकता, क्योंकि रामचरितमानस सत्य का उजागर करने वाला ग्रंथ, ये सत्य को उजागर करने वाला ग्रंथ, ये नीति अनीति की परिभाषा बताने वाला ग्रंथ है, ये पाखंड और तथ्य की जानकारी देने वाला ग्रंथ है। इसलिए ये राम को मानते, लेकिन रामचरितमानस को नहीं मानते। मंदिर को मानते, मंदिर की क्या महिमा है, मंदिर किस लिए बनाया जाता, इस मनुष्य मंदिर के शुद्धिकरण के लिए ये मंदिर का प्रमाण दिया जाता है कि जैसे ईंट पत्थर का मंदिर उससे भी कहीं अच्छा सुंदर और सत्यता का प्रतीक और चेतन मंदिर तुम्हारा मनुष्य शरीर। ये मानव शरीर शुद्ध मंदिर है और इसमें परमात्मा की जीवात्मा बैठी है और ईंट पत्थर वाले में कुछ अगर होता तो ये क्यों कहते प्राण प्रतिष्ठा होगी, ये पत्थर में प्राण प्रविष्ट कर देगी। इतने आनी बड़े भगवान के भगवान हो गए कि पत्थर में प्राण प्रवेश कर देंगे। अगर ये प्राण प्रवेश करना जानते तो कोई धरती पर मरता ही नहीं, सबको प्राण डाल देते हैं। कितना झूठा प्रचार, और झूठे में तुम्हें फंसा लिया जाता, अपने निजी स्वार्थ को हल करने के लिए झूठा प्रचार, ऐसा झूठा इसमें कुछ नहीं है। इसलिए जरा सुन लीजिए, नहीं तो विषयांतर हो जाएगा। सत्संग है तो कहां से कहां ले जाए, किधर चला जाए, लेकिन जो मूल आधार आज का है तो उसे पकड़ के रखो। क्या कह रहे हैं कि धरी दे मनुष्य की गुरु ने
दावे के साथ कहा जैसे हो सकेगा वैसे मैं अब की बार तुम्हारा कल्याण करके ही मानूंगा। कहा मैं ऐसे जाने वाला नहीं हूं, काम करके जाऊंगा, इतिहास बना के जाऊंगा और सारी ये जो मतलब पाखंड विवाद इसको समाप्त करके जाऊंगा। ऐसा संकल्प क्या कह रहे हैं? जैसे हो सकेगा मैं अब की बार मनुष्य शरीर में रहने वाली जीवात्मा का कल्याण करके जाऊंगा, अगर मेरी बात लोग मान ली तो। इसलिए मैंने मानव तन धारण किया है, नहीं धारण किया। ये पैदा नहीं होते, प्रकट होते हैं। प्रकट होना पैदा होने में अंतर है। जो पैदा होता है वो 4 खान 84 लाख नरकों की योनियों से अलग नहीं हो सकता, और ये प्रकट होते हैं इन योनियों से अलग रहते हैं, और बल्कि समस्त मानव योनि में रहने वाले जीवों को योनियों से मुक्त कराने का अभियान चलाते हैं। आगे क्या है कि सेवा कर पूजा कर उनकी, सेवा कर पूजा कर उनकी, उन्हीं को गुरु नानक मान, उन्हीं को गुरु नानक मान। कहते हैं उनकी सेवा करो। सेवा माने उनके वचनों को सेवा, हुकुम आदेश का पालन करना ही सेवा है। ये सेवा, उनके वचनों को मानो तो वो तुम्हारा काम, उन्हीं वचनों से तुम्हारा उद्धार कल्याण हो जाएगा। तुम्हारे किए गए पाप कर्मों में माफी दिला देंगे अगर उनके वचनों को मान लो, उनके हुकुम आदेश का पालन कर लो, तो ये सब काम तुम्हारा कर देंगे। क्या कह रहे हैं कि चूको मत अवसर अब आया, चूके मत अवसर अब आया, चूके मत अवसर अब आया, चूके मत अवसर अब आया। इनसे बढ़कर कोई न मिलान, इनसे बढ़कर कोई न मिला। लोग कैसे वचन कहते हैं जो यहाँ कोई नहीं कहा इनसे बढ़कर तुम्हारी जीवात्मा को जगाकर परमात्मा से मिलाने वाला कोई नहीं। ये काम और सृष्टि में कोई नहीं कर सकता। इनसे बढ़कर कोई तुम्हारी जीवात्मा को जगाने मिलाने वाला है ही नहीं। इसलिए कहा ऐसे अवसर से चूक न जाए। अगर अब की चूक है तो फिर 84 जाओ। अगर अपनी बार सदगुरु के वचनों से चूक गए तो 4 खान 84 लाख नरकों की योनियों से भी छुटकारा नहीं मिलेगा, कोई बचा ही नहीं सकता। आगे क्या कह रहे हैं कि तेरा काम इन्हीं से होगा, तेरा काम इन्हीं से होगा, तेरा काम इन्हीं से होगा, तेरा काम इन्हीं से होगा। मत भटक तू तज अभिमान, मत भटके तू तज अभिमान। कैसे होगा कि झूठे अहंकार को छोड़ दे। ये अहंकार तेरा सर्वनाश करने वाला। जब आया अहंकार किया कराया सब बेकार। ये झूठा अहंकार है, क्योंकि झूठा संसार है और संसार में झूठा सामान है जो तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं, झूठे रिश्ते हैं जो तुम्हारा साथ देने वाले नहीं, और झूठा तुम्हारा शरीर है ये भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। और झूठी ये माया
ये जमीन जायदाद घर मकान रुपए पैसा ये भी तुम्हारा नहीं है। तुम चाहे करोड़ों अरबों खरबों जमा कर लो, लेकिन एक पाई लेके नहीं जाते। पता नहीं इन लोगों को ये मालूम ही नहीं, जो सबका लूट रहे, जनता का, इनका उनका, टैक्स लगा के, महंगाई लगा के, टैक्सी लगा के तो ज्यादा रहता। इनको ये भी नहीं पता ये तुम्हारे साथ जाएगा, और जिनका जिनका ले रहे हो इनका तुम्हें देने के लिए आना पड़ेगा। इसका मतलब है इनको हजारों बार इस काल नगरी में आना पड़ेगा। इनका तो कभी छुटकारा होगा ही नहीं, ये कभी छुटकारा नहीं पाएगा। ये बिल्कुल बेहोश है और संतों के वचनों के सुनने के लिए एकदम खामोश है, न सुनते न जाते मानते। क्यों? इनका पाप का घड़ा अभी थोड़ा बाकी रह गया, धीरे धीरे देखते जाओ वो भी बढ़ जाएगा, और जहां बढ़ जाएगा तो फूट जाएगा, फिर फूट जाएगा, फिर इनको कोई रोक नहीं सकता। ये इनको सजा से जो कर्म किए या कर रहे अभी बिल्कुल बेहोश मदहोश है, इनको फिक्र नहीं है कि इसका इल्जाम कितना खराब। और संत महात्मा बराबर बताते, वो बराबर सलाह दे रहे, इनको बराबर सलाह दे रहे। योगदान का यही है कि अब भी पाप कर्मों से अपने आप को बचा लो, नहीं 4,84 लाख नरकों की योनियों से तुम्हें कोई छुटकारा नहीं दिला सकता। लेकिन ये मानेंगे कैसे? अगर रावण मान जाता तो विनाश क्यों होता? राजा कंस मान जाता विनाश क्यों होता? राजा हिरण्यकश्यप मान जाता विकास क्यों होता? ये राजाओं का इतिहास है, ये कभी नहीं माने, क्योंकि इन पर गरुड़ गुमान घमंड भूत बन के बैठा हुआ, वो इनको मानने नहीं देता। क्योंकि तब से राज और राज से नरका, इसमें नहीं कुछ फर्क। का तपस्या की है तो राजा बन गए, लेकिन ये राज भोग कर रहे तो नरक में जाने की तैयारी कर रहे। अगर राजा बनकर न्याय करते, प्रजा को पुत्रवत समझकर उसके हर दुख तकलीफ को ध्यान में रखते और अपने राज्य में कोई अनैतिक कार्य न होने देते, सबको शाकाहारी रखते, सबको दयावान, शीलवान, चरित्रवान, विवेकवान, मतलबयानी रखते, उस राजा की हमेशा पूजा होती और वो कभी नरक में नहीं जाता। लेकिन इनका तो कोई काम ऐसा नहीं है जो नरक से अलग रहे, और निरंतर करते चले जा रहे, भेद धारण करके भी करे और डबल सजा। क्योंकि जो महात्मा सन्यासी है इसीलिए वो कभी राजपद स्वीकार नहीं करता, क्योंकि सबसे बड़ा अपराध है राजपद और राजमद। जब पद होगा तो पद का मद जरूर है। इसलिए महात्मा सन्यासी कभी इस गंदगी में नहीं कूदता। ऐसे गंदे स्वार्थ, लोभ, लालच, झूठे मान सम्मान में कभी फंस कर अपने जीवन को खराब नहीं करता। लेकिन जिसने कुछ सुना ही नहीं है, सुना है तो माना नहीं है, अहंकार का भूत चढ़ गया है, वो मानने समझने नहीं दे रहा है, तो ये तो अपराधी है ही। ये सजा पाने के अधिकारी है, और ये सजा से इनको कोई मुक्त नहीं करा सकता। आगे क्या कह रहे हैं महापुरुष, जरा उनके बच्चों को सुन लीजिए। क्या कह रहे हैं कि तेरा काम इन्हीं से होगा, तेरा काम इन्हीं से होगा, मत भटके तू तजे अभिमान, मत भटके तू तजे अभिमान। तेरे मानव जीवन का काम केवल संत महापुरुषों से होगा, जो इसके जानकार हैं, जिन्होंने मानव शरीर की महिमा जानी है। इसलिए मानव शरीर को बुरे कामों में न जाए, गंदे खान पान में, गंदी संगत में न फंसे। इसलिए उन्होंने
मानव शरीर को बचाने के लिए मानव तन धारण किया कि इसकी रक्षा हो जाए। ये 83,99,999 योनियां भोग की है और मानव योनि केवल योग के लिए मिली। इसलिए महात्माओं को ध्यान है कि योग शरीर है, योग माने जो जीवात्मा परमात्मा से अलग हो गई, इसको जोड़ने के लिए मानव तन आपको मिला और जोड़ने वाले संत महापुरुष वो भी आपको मिले। तो जो जान गया है कि मानव शरीर 83,99,999 योनियों में न जाने वाला है, इसके लिए मिला है। और इसके जानकार संत महापुरुष, उनसे मिल लो और उनसे जानकारी ले लो, अपने मानव शरीर को सार्थक बना लो और ये जीवात्मा फिर नरकों में न जाने पावे। वो उनके द्वारा दी गई नाम की युक्ति लेकर और नाम की कमाई करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करो, इसके लिए मिला। देखो आगे क्या कह रहे हैं कि जो अब की तू चूका गुरु से, 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 फिर भर मेगा चारों खान, फिर भर मेगा चारों खान। कहते अब की अगर सदगुरु से चूक गया, क्योंकि सदगुरु किसी युग में नहीं आए, केवल कलयुग में आए और वो भी अभी 750 वर्ष हो गए। सर्वप्रथम कबीर साहब आए, उन्हीं से यह सिलसिला सदगुरु के आने का जारी हुआ और उन्हीं के द्वारा ये नाम दान देने की युक्ति चली है। उन्हीं के पास पहले के युग में लोग मंत्र, गुरु मंत्र और दीक्षा के दी, लेकिन कलयुग में सीधा नाम दान। उन युगों में जो दीक्षा मंत्र देते दक्षिणा लेते थे, लेकिन कलयुग में नाम दान, नाम का दान दिया जाता, लिया नहीं जाता, नाम दान के में दिया जाता। ये दान रूप में जीवों को सौंप दिया जाता। ऐसे समर्थ मालिक आए जो दान लेने नहीं आए, देने आए। देखो कितनी बड़ी चीज कलयुग में। यही तो आपको सुनना समझना चाहिए। इसी को सत्संग कहते हैं। जो तुम्हारे लाभ की ओर से सुनो और फिर उससे करके लाभ प्राप्त कर लो तो तुम्हारा सुनना ठीक है। इसीलिए सत्संग कोई कहानी किस्सा नहीं है, ये कोई भाषण स्पीच नहीं हो रही है। इसलिए इसको सुनो, गुनो और धुनो और अपने पास संभाल के। क्या कह रहे हैं आगे? फिर ऐसे गुरु मिले न कब हूँ, ऐसे गुरु फिर मिले न कब हूँ, फिर ऐसे गुरु मिले न कब हूँ, फिर ऐसे गुरु मिले न कब हूँ। मान मान तू अब भी मान, मान मान तू अब भी मान। फिर ऐसे गुरु सतयुग त्रेता द्वापर में नहीं आए थे जिन्होंने तुम्हारे जीवात्मा के कल्याण के लिए कुछ नहीं कहा। लोगों के कान में मंत्र तो दिया और दक्षिणा ले लिया, लेकिन ये वादा नहीं किया कि मैं तुम्हारी जीवात्मा का कल्याण करूं, क्योंकि ये अधिकार गुरु के पास नहीं था, वो सदगुरु के पास। और सदगुरु कलयुग में आए हैं, इसीलिए लोग बेचारे समझ नहीं पा रहे। उनके समय में सदगुरु कभी आए नहीं और सदगुरु की चर्चा यानी सतयुग त्रेता द्वापर में की नहीं गई। जब आए नहीं थे तो कौन करता? जब उन्होंने लाभ किसी को दिया नहीं, कोई जीवात्मा जगह के परमात्मा से मिला ही नहीं, तो उनका इतिहास कौन बनाता है? अब ये कलयुग के जीवों को अधिकार मिल गया
इसीलिए उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अब की बार अगर तुम चूक गए, जो जो भजन भक्ति से चूके तिनके मुख जम पल पल थूके, ऐसी कुगति होएगी सबकी जो नहीं धारे सदगुरु अपी, और सदगुरु बिना कोई नहीं बाटे, और नाम बिना 84 नाचे, नाम रहे संतो आधीना, संत बिना कोई नहीं चीना। का नाम संतों के अधीन है, और सतयुग त्रेता द्वापर वाले नाम संतों के जगह है नहीं, इसलिए उन नामों से जीवात्मा का कल्याण नहीं होगा। जीवात्मा का कल्याण होगा जो संत सदगुरु के द्वारा जगाया नाम जिनको मिलेगा, और उस युक्ति का जो अपने जीवन में अभ्यास करेंगे उनकी जीवात्मा का कल्याण हो जाए। बड़ा साफ साफ उन्होंने किया है ताकि कोई शंका न रह जाए कि भाई जीवात्मा का कल्याण करने वाले कौन से नाम है। का वो हरि नाम और सीताराम राधे श्याम नहीं है, वो शंकर जी और हनुमान जी और देवी देवता नहीं है। ये जीवात्मा का कल्याण नहीं कर सकते, इनको अधिकार नहीं है। ये कलयुग में संत सदगुरु को अधिकार है, जो यानी नाम को जगाएंगे और उस नाम जागे हुए नाम से वो जीवात्मा जगेगी और परमात्मा से मिलेगी। ये पढ़ने वाले सुनने सुनाए वाले नामों से नहीं पढ़ो। देखो कितना स्पष्ट उन्होंने खोल दिया कि कलयुग का जीव कहीं पिछले युग के नामों में फंस के न रह जाए, नहीं जीवात्मा का कल्याण नहीं होगा, उसका जीवन व्यर्थ में चला जाएगा। क्या कह रहे आगे कि पढ़ पढ़ पोथी गागा साखी, पढ़ पोथी गागा साखी, क्यों मन में तू डरता मान, ये तमाम पोथियां पढ़वा ली, तमाम साथी दोहे गा डाले आपने, लेकिन कहा भाई इनसे जीवात्मा का कल्याण नहीं। ये गाने से, पढ़ने से, सुनने सुनाने से कल्याण नहीं होगा। कल्याण होगा करने से, बल्कि तुम रटते रहे, पढ़ते रहे, गाते रहे, सुनते रहे, सुनाते रहे, और तुमको इसका अभिमान का भूत चढ़ गया। ये अब अभिमान का भूत, अहंकार का भूत चढ़ गया कि हम बहुत जान गए, लेकिन तुम इतना भी नहीं जान पाए कि अपनी जीवात्मा का कल्याण कर लेते, तो दूसरों का क्या करो। इसलिए पढ़ने से, सुनने सुनाने, गाने बजाने से ये जीवात्मा नहीं जगेगी। जीवात्मा जगेगी संतों के द्वारा जगाए नाम को जब आपको सुनाएंगे, मिले देंगे, और उससे तुम अभ्यास करोगे। सुबह शाम अपनी जीवात्मा को जगाने का अभ्यास करोगे, और जीवात्मा नाम से जगेगी। कौन से नाम से? समय के जगाए नाम से जगेगी। पुराने कागजों पर, किताबों में लिख गया, तुमने पढ़ लिया, सुन लिया, लेकिन तुमने अपने कान में वो आवाज नहीं सुनी थी नाम की, न तुमने आंखों से उस नाम वाले को देखा था। इसलिए तुम्हारा काम उनसे नहीं होगा। तुम्हारा काम तुम्हारे समय में जो आया उसका दर्शन दीदार करो, उनके सत्संग वचनों को सुनो, उनसे प्रेम प्रतीत करो, उनके वचनों का ध्यान करो और उस पर चलो, तब तुम्हारा काम होगा। ऐसे नहीं होने वाला। देखो कितना साफ महापुरुषों ने कहा। आगे क्या कह रहे हैं कि जल्दी करो कपट को छोड़ो, 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 श्रद्धा भाव बढ़ाओ, श्रद्धा भाव बढ़ाओ। कहते कलयुग में समय बहुत कम मिला। ये शरीर जो हम आप पंच भौतिक लिए बैठे हैं, इसकी उम्र में कलयुग में
केवल 100 वर्ष की। इसी शरीर की उम्र सतयुग में 1 लाख वर्ष की, त्रेता में 10,000 वर्ष की थी, और द्वापर में 1000 वर्ष की थी, और कलयुग में रह गई 100 वर्ष की। अब आप 100 वर्ष की उम्र लिए बैठे हो और सतयुग त्रेता का नाम जप रहे हो, तो तुम्हारा भाई पाप है। वो नाम तो उन लोगों के लिए आया जिनकी उम्र 1 लाख वर्ष की, 10,000 वर्ष की, 1000 वर्ष की थी। उनके लिए हरि नाम, सीताराम, राधे श्याम ये नाम आया था। लेकिन जब कलयुग में मानव शरीर की उम्र 100 वर्ष की रह गई तो संतों ने इसके लिए गुरु नाम दिया। कहा गुरु नाम के द्वारा इसका काम है। गुरु नाम के द्वारा जो नाम जगाया है, गुरु ने सिद्ध किया, उस जागे नाम से जीवात्मा जगेगी और परमात्मा से मिलेगी। इसके लिए दूसरा नाम काम नहीं आएगा। कितना साफ साफ स्पष्ट उन्होंने कहा, लेकिन जीव बेचारा इतना भ्रमित है कि भूल गया। कारे भाई कहा जल्दी करो, किसी का 50, 60, 70 निकल गया, अब जीवन का समय कितना रहेगा, इसलिए जल्दी करो और कपट को छोड़ो, ये सब भूल भ्रम को दूर करो और जल्दी से समय के जगह नाम को पकड़ो और अपना काम बना लो। ये आपकी बुद्धिमानी होगी। आगे क्या कह रहे हैं? कीर्तने पर मन कहा न माने, कीर्तने पर मन कहा न माने, तो फिर अपनी तू ही जान, तो फिर अपनी तू ही क्या कह रहे हैं? जान। इतना समझाने बुझाने पर, सत्संग सुनाने पर नामदान मिल गया, उसका यानी जापनी सुमरन नहीं किया, अगर इस पर भी तुम्हारा मन नहीं तैयार है तो तुम फिर अपनी जानो, फिर तुम्हारा काम कोई कर ही नहीं सकता। आगे क्या कह रहे हैं? कि सिर पर तेरे हुकुम काल का, सिर पर तेरे हुकुम काल का, ताते मन तेरो नहीं मान, ताते मन तेरो नहीं मान। इतना समझाने बुझाने पर, सत्संग वचन सुनाने पर, परमार्थी सेवा कराने पर, सुमरन ध्यान भजन लगाने पर भी अगर तेरा मन नहीं मानता है तो समझ लो ये मन तुम्हारा काल के अधीन है। ये दयाल की बात नहीं समझ पाए, ये काल के अधीन है। आगे क्या कह रहे हैं? कितना समझा के कह रहे हैं, एक एक वचन को क्या कहते हैं कि अगर इतना समझाने बुझाने पर भी आगे कह रहे हैं कि लगा रहेगा संग गुरु के, लगा रहेगा संग गुरु के, सहज सहज तेरो मन मान, सहज सहज तेरो मन मान। कहते अगर तू केवल गुरु के संग लगा रहेगा, गुरु के संग लगने का मतलब गुरु के वचनों को सिर माथे रखेगा और एक एक वचन अपने जीवन में उतारेगा, वचनों के अनुसार अपने जीवन को चलाएगा, तो ये तेरा काम सहज में हो जाए और ये शैतान मन मानने के लिए विवश हो जाएगा। आगे क्या करें कि सतगुरु स्वामी कहे समझाई, सतगुरु स्वामी कहे समझाई, राधा स्वामी कहे समझाई, राधा स्वामी कहे समझाई। ऐसे जीव होए हैरान, ऐसे जीव होए हैरान, मन अब छोड़ पुरानी बात, मन अब छोड़ पुरानी कहते सतगुरु स्वामी बात। कहे समझाई। जो समय का सदगुरु
सत माने ईश्वर, गुरु माने मिलाने वाला, जो ईश्वर पार ब्रह्म और महाकाल और सत्पुरुष से मिलाने वाला, दर्शन दीदार कराने वाला, अगर ऐसे सदगुरु के समझाने बुझाने पर भी अगर तुम्हारा मन नहीं मानता है, कहा वो जीव हमेशा हैरान और परेशानी में थे। जिन्होंने सदगुरु की वाणी वचनों को नहीं माना तो परेशानी रहते। राधा स्वामी, देखो राधा स्वामी कोई आदमी इंसान का नाम, जय गुरुदेव कोई आदमी इंसान का नाम नहीं है, ये बात समझनी चाहिए। वाहे गुरु कोई आदमी इंसान का नाम नहीं है और सतनाम कोई आदमी इंसान का नाम नहीं है। जो कबीरदासी साहब शब्द प्रयोग करते, वो साहब किसका नाम है? मालिक का। ये गुरुदेव उस मालिक का नाम, वाहे गुरु नाम उस मालिक का नाम, राधा स्वामी उस सनामी महाप्रभु का नाम है। ये किसी आदमी इंसान के नाम में हुए, बेचारे इंसानी शकल में फंस गए और उसी में यानी वहम भटक गए, वहम करने लगे। अब इनको भ्रम दूर कराने वाला कोई गुरु मिला नहीं। किताबें भ्रम दूर करेंगी नहीं, किताबें पढ़कर कोई महात्मा बन नहीं सकता, किताबें परमात्मा से मिला नहीं सकती, और सब ये किताबों के अधीन रह गए, संतों की महिमा भूल गए। इसीलिए वक्त का गुरु की तलाश करो। वक्त मुर्शिद, समय का गुरु, समय का काम करेगा। जो आए थे काम करके चले गए, उनसे तुम्हारा काम नहीं होगा। तो अपने समय में वर्तमान उनका वो समय था, उस वर्तमान समय में उन्होंने जीवों को जगाया और जागे और माने उनका काम हो गया। आज वर्तमान का सदगुरु जगा रहा, उसके अनुसार जागो तो तुम्हारा काम हो जाएगा। लेकिन ये मूल ब्रह्म तुम्हारे मित्रा प्रवेश कर गया है कि बिना सदगुरु के वचनों के, यानी करिए नित सत्संग, बाधा सकल मिटाए, फिर ऐसा अवसर न मिले दुर्लभ नर्तन पाए। कहते सारी बाधाएं अटकले तुम्हारे समय के सदगुरु के सत्संग से दूर हो जाए, क्योंकि उसने समय का अध्ययन किया कि आज मानव के सामने क्या समय है, कैसी स्थितियां परिस्थितियां हैं, कितनी तकलीफें हैं, परेशानियां हैं। जब उनसे दूर कराने वाला जब तक कोई नहीं मिलेगा और परेशानी दूर नहीं हो गई और चिंताओं से अलग नहीं किया जाएगा, तब तक किसी से नाम की साधना नहीं हो सकती। ये चिंता तमाम लोगों का रोग है। कहा कि जैसे कि चिंता बनी चिता, चिता जलाती चिंता, चिता मुर्दे को जलाती, चिंता जिंदे को खाती। और इन चिंताओं से इस समय मानो बिल्कुल सराबोर, सब चिंताओं में बंद गई थी। समस्याओं पर समस्याएं खड़ी कर दी गई और खड़ी की जा रही। तुम समझ नहीं पा रहे हो। मैं मिथोलॉजी कहता हूँ और मैं उन जिम्मेदार देश के लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि अगर आपने 24 का चुनाव कराया तो भारत की जनता के चिथड़े उड़ जाएंगे, चिथड़े, क्योंकि कुछ नहीं बचेगा, न राजा के पास धन और न प्रजा बचेगी, कुछ नहीं। इसलिए मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लो और इस रोग से भयंकर रोग, ये चुनाव जैसा भयंकर रोग जो महंगाई गरीबी को जन्म देता है, बेरोजगारी को जन्म देता है, टैक्स लगाने के लिए मजबूर करता है, ऐसे रोग से भारत की जनता को ग्रसित मत करो। ये मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। नहीं तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, लेकिन तुम ये नहीं कह सकते हो कि हिंदुस्तान में कोई कहने वाला बताने वाला नहीं था। मैं महात्मा विदुर की तरह से आपको पहले ही सचेत कर रहा हूँ। मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे विकास को नहीं रोक रहा हूँ, बल्कि विनाश को रोकने के लिए प्रार्थना जरूर कर रहा हूँ। इससे देश विनाश के कगार पर खड़ा हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, न ये जनता बचेगी, न ये धन बचेगा, न मान सम्मान बचेगा, न तुम्हारा पद बचेगा, बचेगा कुछ नहीं।
इतनी खराब स्थिति आने वाली है। कुदरत तुम्हारे से पहले ही नाराज है। जो तुमने मारकाट, हिंसा, चोरी, कत्लेआम, व्यभिचार, कुचार किया है, झूठ, छल, कपट, बेईमानी और जीवों की हिंसा करने का आदेश दिया है, ये तुम्हारे लिए लाभकारी नहीं होगा। ये मैं बार बार कहता हूँ, इसमें न जनता का भला है न राजा का भला। राजा प्रजा किसी का भला नहीं हिंसा कराने में। इसको आप मद्देनजर रखिए और अभी से इसको रोकवा दीजिए, तो आपके लिए, आपकी प्रजा के लिए अच्छा हो। मुझे तो कुछ चाहिए नहीं, न मुझे राजा बनना है, न प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बनना। मुझे तो जीवों के लिए संदेश, इनको बुराई, परेशानी, दुख, तकलीफों, बीमारी, महामारियों से बचने के लिए समय की जानकारी देना है मेरा काम है। मुझे कुछ नहीं चाहिए जो आप सोचते हो कि अपने लिए कुछ कहें। मुझको एक पैसा भी किसी की नहीं, मैं क्या करूंगा। ये धन दौलत से काम नहीं होगा, सामान से काम नहीं होगा। काम होगा व्यवस्था, व्यवस्था से काम होगा। आज व्यवस्था बिगड़ गई है। इस व्यवस्था को ठीक करने का आधार केवल संत महापुरुषों की सीख, शिक्षा है, तालीम है। अगर उसको आप मान लो तो ये सब सुधर जाएगा। आपका मान हो जाएगा, सम्मान हो जाएगा, आपको सब कुछ मिल जाएगा। मुझको तो कुछ चाहिए नहीं। मैं तो आपके लिए ही कह रहा हूँ कि आपको मान सम्मान चाहिए तो मिल जाएगा, आपको कुर्सी पद अधिकार चाहिए वो भी मिल जाएगा। लेकिन जिनसे मिल जाएगा उनकी सुख शांति के बारे में तो कुछ सोचो। उनको मुसीबत आपत्ति में से बचाने के लिए कोई न कोई भूमिका जरूर तैयार करो। आगे का समय बहुत खराब है। वो कुदरत भी तुम्हारे से नाराज हो चुकी है। कुदरत को खुश करने का तुम्हारे पास कोई सामान नहीं, वो तो महात्माओं के पास। और वो खुश करके आपका काम बना देंगे और आपका राज आपको सौंप देंगे। उनको तो कुछ नहीं चाहिए। वो चाहिए के लिए नहीं कहते, वो तुम्हारे लिए कहते कि तुमको अगर चाहिए तो समय की बात को मान लो, इस अपनी जनता को खुशहाल कर दो, सुख शांति, न्याय, सुरक्षा, रोजी रोटी इसको दे दो, तो ये वोट नोट लेके कहाँ जाएगा? तुम्ही को देगा वोट नोट तो तुम्ही को मिलेगा। मैं तो वोट नोट मांगता नहीं, मुझको इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये महागंदगी है। मैं उस गंदगी में तो कूदूंगा, मुझे तो मालूम है। और तुमको चाहिए तो तुम ले लो, कोई कम मना करता, लेकिन तौर तरीके से ऐसे नहीं। प्रेमियों, इसीलिए संत महापुरुषों ने सत्संग जारी किया। सत्य के संग के लिए ये अभियान चलाया। सत्संग कोई गाना बजाना नहीं है। सत्य का संग आप कैसे करोगे? और सत्य से जो तुम अलग हो गए और झूठ को अपना संग साथी बना लिया, और झूठ हमेशा परेशानी, मुसीबत, आपत्तियों का कारण है, उससे बचो। इसलिए महिमा शब्द, इसलिए महापुरुषों ने स्पष्ट रूप से कहा है, ये सत्संग क्या है? ये तुम्हारी गंदगी को साफ करने का एक समय से दरिया बहाई गई। ये सत्संग है एक गुरु गंगा, नहाना हो तो चले आओ। सत्संग है गुरु दतिया, नहाना हो तो चले आओ। गंदगी पाप कर्मों की धुलाना हो तो चले आओ। गंदगी पाप कर्मों की धुलाना हो तो चले आओ। सतगुरु ने दिया अवसर, समय से जाग सब जाओ।
की जो बचना हो तो चले आओ। पड़ेगी मार कुदरत की जो बचना हो तो चले आओ। ये सत्संग है कि गुरु गंगा नहाना हो तो चले आओ। ये सत्संग है गुरु गंगा नहाना हो तो चले आओ। गंदगी पाप कर्मों की धुलाना हो तो चले आओ। गंदगी पाप कर्मों की धुलाना हो तो चले आओ। छोड़ दो मांस मदिरा को भला अपना जो तुम चाहो। छोड़ दो मांस मदिरा को भला अपना जो तुम चाहो। छोड़ दो मांस मदिरा को भला अपना जो तुम चाहो। छोड़ दो मांस मदिरा को भला अपना जो तुम चाहो। यही है युक्ति बचने की सब शाकाहारी हो जाओ। यही है युक्ति बचने की सब शाकाहारी हो जाओ। यही है युक्ति बचने की तुम शाकाहारी बन जाओ। यही है युक्ति बचने की सब शाकाहारी बन जाओ। ये कलयुग जा रहा देखो और सतयुग आ रहा समझो। कलयुग जा रहा देखो और सतयुग आ रहा समझो। इन दोनों की विषम टक्कर से बचना हो तो चले आओ। इन दोनों की विषम टक्कर से बचना हो तो चले आओ। ये सत्संग है एक गुरु दरिया नहाना हो तो चले आओ। ये सत्संग है गुरु दरिया नहाना हो तो चले आओ। गंदगी पाप कर्मों की धुलाना हो तो चले आओ। गंदगी पाप कर्मों की धुलाना हो तो चले आओ। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। उपस्थित सत्संगी प्रेमी जनों, ग्रामवासियों, धर्म प्रेमियों, तो वो समय तो बहुत खराब है। उसी खराब समय से बचाने के लिए आपको एक सत्संग वचन सुनाए। ये एक तरह से दवा औषधि है। संत महापुरुषों के वचन औषधि तो तुमको हर तरह की मानसिक बीमारी से अलग करेगी। मानसिक बीमारी तुम्हारी दूर करेगी, जिसकी कोई दवा बहुती जगत में नहीं है। मन खराब हो जाए तो क्या दवा करोगे? है किसी के पास? और आज सबके मन खराब है, उसकी दवा कहीं थी। कोई डॉक्टर में व्यक्ति नुस्खा नहीं है जो मन खराब हो जाए उसको ठीक करे। मन गंदगी में चला गया उसको मोड़ दे। ये केवल युक्ति, ये नाम बूटी, नाम जड़ी, राम नाम रसायन,
कहा संतों से लेके अपने मन को शुद्ध कर लो तो तुम्हारी ये बिगड़ी व्यवस्था ठीक, चाहे शरीर की हो, परिवार की, समाज की, देश में, आज सबके मन खराब हो गए। अब उसकी दवा किसी के पास है। कहते सत्संग वचन जिसको लग गए, छू गए, उसके मन की बीमारी खत्म हो। सत्संग जल जो कोई पावे, मैलाई सब कट, सारी गंदगी मनसा वाचा करना, मन बुद्धि चित्त की गंदगी साफ हो जाएगी अगर वचनों का असर तुम्हारे पर हो जाए। वचनों को एक बार स्वीकार कर लो, अपने जीवन में उतार लो, अपनी करनी वचनों के अनुसार बना लो, तो तुम्हारे अंदर मन की एक भी नहीं होगी। तब ये मन पाक साफ सुथ निर्मल पवित्र होगा। और जैसे आपका शरीर गंदा हो जाता, शरीर पर पड़ने वाले कपड़े गंदे हो जाते, कोई बाहर के पानी है, नदी का, तालाब का, कुएं का है तो आप धो सकते, लेकिन मन गंदा हो गया, इसके लिए कोई पानी नहीं। ये पानी और ये केमिकल साबुन मन की गंदगी को नहीं साफ करता। उसके लिए महापुरुषों ने कहा सत्संग जल जो कोई पावे, जिस किसी को समय के सदगुरु का सत्संग जो मन बुद्धि चित्त को धोने वाला, पाकशाल निर्मल पवित्र करने वाला है, वो अगर मिल जाए, यानी वचनों में तुम मिल जाओ और वचन तुम्हारे में मिल जाए और तरीके, तो सारी गंदगी निकाल के बाहर कर दी। और इस समय आपको यही करना, अपने मन को। तो मेरी प्रार्थना है कि आप ये दूसरा, एक तो आप शाकाहारी हो जाओ, जिससे मन बुद्धि चित्त जो गंदगी में फंसे, ये गंदगी करना बंद कर। अगर शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारी बन जाओगे तो मन कोई गलत काम नहीं, किसी में आपको नहीं फंसाएगा, न स्वयं फंसेगा। आपका मानव जीवन पाक साफ निर्मल पवित्र हो जाएगा, फिर काल माया के देश से कोई तुम्हें रोक नहीं, निकलने से कोई रोक नहीं सकता, बढ़ के निकल। लेकिन ये काम आपको करना, तब सदगुरु की दया, दया भी पात्र और पात्रता को देख के ऐसे ऐसे दया का कोई प्रयोग नहीं होगा। तुम्हारे में पात्र अगर पात्रता है, जैसे जिस सिक्के में चुंबक के अनुसार गुण होता है, तो चुंबक फट से उसको आकर्षित कर पकड़े, छोड़ती नहीं। इसी तरह अगर आपके मन बुद्धि चित्त पाक साफ निर्मल पवित्र हो गए हो, किसी छोटी जाति में हो, बड़े जाति में, कपड़े यानी पहले महंगे हो, सस्ते, इससे कोई मतलब नहीं। अगर पाक साफ निर्मल है तो फट से वो नाम है, वो चुंबक, वो नाम उनको पकड़ लेगा, फिर नाम अपने में मिला लेगा, अपने अनुसार बना लेगा, और नाम फिर काम तो करके धाम को पहुंचा देगा। लेकिन ऐसे नहीं। प्रेम योग कल गणतंत्र दिवस, पूर्ण आजादी का, लेकिन है नहीं, है तो पूर्ण बर्बादी, लेकिन मनाया जाता। अब बेचारे जो नहीं जानते लकीर के फकीर है, वो अपनी लकीर पीट रहे, बाकी मनाने का अधिकार नहीं था। सब एकदम गंदगी फैला दी, देश की आजादी का मतलब ही खत्म हो गया। वो आजादी दिवस का अर्थ ही समाप्त, क्योंकि जिन्होंने कुर्बानी दी थी वो तो शरीर से चले गए, जिन्होंने मेहनत की वो ही नहीं, उनकी मेहनत परिश्रम त्याग की महिमा यहाँ कोई करने वाला नहीं, क्योंकि जाके पैर में गई बीमारी, सो का जाने पीर पर आई।
इनको अगर इन्होंने गुलामी देखी होती और गुलामी कैसे दूर की गई उसको देखा होता तो इनके अंदर या उसमें शामिल रहे होते, कुछ किया होता तो जरूर दर्द होता। जिसका लगता है उसको दर्द होता, चाहे तन लगे, चाहे धन लगे, चाहे समय लगे, चाहे पूंजी, उसको दर्द होता है। इन बेचारों को क्या पता है कौन कुर्बानी क्या होती है, कुर्बानी किसने दी, वो कौन थे, उनके अंदर क्या भाव था देश के प्रति, तो इनको सब भूल गए। अब केवल उनकी कुर्बानी कहानी मात्र रह गई है, कहानियां सुनाते हैं, बस बात खत्म कर देते। करनी के बारे में कोई नहीं बताता, न करने की कोई सलाह देता है और न कोई करने के लिए तैयार है। ये सब चीजें हैं। लेकिन कल मैं राष्ट्र के हित में संदेश दूंगा कि राष्ट्र को किस संदेश की आवश्यकता है, राष्ट्र के रहने वाले लोगों को कैसे त्याग और परिश्रम यानी मतलब करने की जरूरत है। कल मैं राष्ट्र के हित में संदेश दूंगा तो दोनों तरफ भौतिक अध्यात्म मिला के, क्योंकि प्योर अगर कोई चर्चा प्योर की जाए मुख्यतः तो आप नहीं समझना क्या है। इसलिए मैं मिला जुला के ही कहता हूं, कुछ भौतिक कुछ आध्यात्म दोनों को मिलाकर, यदि मेरा इशारा अध्यात्म की तरफ ही है, अध्यात्म ही मैं चाहता हूं, अध्यात्म हमारी सबकी मांग है और अध्यात्म लाने की हमारी पूर्ण योजना है, दूसरा काम नहीं। लेकिन क्योंकि अभी अध्यात्म से भारत की जनता बहुत दूर बैठी, वो तो भौतिक का भी सुख नहीं पा रही जिसमें बंदी बेचारी है। इसलिए मैं मिश्रित संदेश दूंगा, भौतिक का भी और अध्यात्म का। इसलिए समझ ही नहीं सकता है, ये बीज कभी निर्बीज नहीं हुआ, जगाने वाला हमेशा और जगाएगा, अपना काम करके तुमको दिखाएगा और उस समय पर तुमको भी मजबूर कर देगा, लेकिन सजा माफ नहीं होगी। और रविदास जी ने पहले ही कह दिया, उन्होंने अपनी ज्ञान पोथी में स्पष्ट यह भविष्यवाणी की लिखी है आज के सैकड़ों साल पहले। संत रविदास जी मीराबाई के गुरु थे। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि भारत के लिए एक भविष्यवाणी की है कि भारत में अवतारी होगा जो एक विस्मयकारी होगा, ज्ञानी और विज्ञानी होगा, वो अद्भुत सेनानी होगा, वो एक अनोखा चमत्कार करेगा जो इस भारत भूमि पर कभी किसी ने किया नहीं, भूते न भविष्यते। क्या करेगा, क्या लिखा रविदास जी ने कहा है, वो जीते जी कई बार मरेगा और छंदम भेष में वो विचरेगा। देश बचाने के लिए होगा एक आवाहन, युग परिवर्तन के लिए चले प्रबल तूफान, तीनों ओर से होगा हमला, देश के अंदर द्रोही घपला, सभी तरफ कोहराम मचेगा, कैसे हिंदुस्तान बचेगा। आज वो स्थिति आपके सामने बनने जा रही कि हिंदुस्तान को कौन बचाएगा, बचाने वाला वो कौन होगा, वो समय का महापुरुष महाशक्ति कहलाएगा जो हिंदुस्तान को बचा लेगा, विश्व युद्ध से बचा लेगा। विश्व युद्ध की स्थिति बन रही, सब बनाने में सबका सहयोग है, लेकिन इसको रोकेगा कौन? वो रोकने वाला वो महापुरुष महाशक्ति समय की वो भारत देश में मौजूद है, वो सब काम करके दिखाएगी, वो दिखाएगी, ऐसा नहीं है। रविदास जी कह रहे हैं, किसने भारत मां सताई, आज जो झूठी जय जयकार भारत माता की कर रहे हैं, उसी भारत माता पर खुला अत्याचार कर रहे हैं, जीवों की हिंसा हत्या निर्मम जो निर्दोष उनकी की जा रही है,
और मतलब यानी भारत की जनता पर ये टैक्स लगाए जा रहे हैं, महंगाई बढ़ाई जा रही, नौजवान पढ़े लिखे बच्चों को बेरोजगार किया जा रहा है। जिस देश में युवा शक्ति का दुरुपयोग होगा वो देश भविष्य में कभी उन्नति नहीं कर सकता, कभी उन्नति नहीं, क्योंकि काम करने की उम्र होती है और नौजवान जवानी में सारे काम आप पूरे करने की इच्छा रखते हो तो देश का काम क्या बुढ़ापे में होगा? क्या इन बुढ़ों से 60 साल 70 साल के जो गद्दी पर बैठे क्या इनके द्वारा होगा? अरे जब 60 साल में आपने एक बुद्धि का पैमाना बना दिया कि 60 साल में बुद्धि विकासशील कार्य करने योग्य नहीं रहेगी, इसलिए आप रिटायर करते, अवकाश प्रदान करते नहीं भाई अब आपकी बुद्धि विकासशील कार्य नहीं करेगी, लिहाजा अब आराम करिए। अब ईश्वर भजन चिंतन के लिए आपके पास समय नहीं। जब 60 साल का पैमाना निर्धारित है कि 60 साल में हिंदुस्तान में मानव की बुद्धि विकासशील कार्य नहीं कर सकती है, जैसे सपोज यानी मतलब एक अध्यापक 60 साल में 50 बच्चों को नहीं पढ़ा सकता, कंट्रोल नियंत्रण में नहीं रह सकता है। ये तुम्हारा जिम्मेदार लोगों ने बुद्धि का पैमाना बनाया और उस शिक्षक अध्यापक को 60 साल में रिटायरमेंट कर देते हैं समझकर अब ये विकासशील कार्य नहीं करेगा। तो ये भारत देश को चलाने वाले ये 60-70 साल के, चाहे वो मतलब यानी प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे राज्यपाल हो, कोई भी हो, संसद प्रधान, अगर जानते हो आपने पैमाना बनाया है, आप उस पैमाने की मर्यादा रखो और 60 साल में सभी लोग रिटायरमेंट ले लो तो आपका नियम कानून सच्चा माना जाएगा। नहीं ये भारत की जनता धीरे धीरे जगा दी जाएगी और आपके सारे सिद्धांतों का खुलासा हो जाएगा। तब आपकी समझ में आ जाएगा जो औजार तुमने बनाया तुम ही पर चल गया। इस पर आपको विचार करना चाहिए। मैं समय से आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि आपने जो नियम कानून बनाया है उसको पहले अपने ऊपर लागू करो, तब दूसरे पर चलाओ। ये भारत की जनता जब जब जागी तो अंग्रेज बहादुर थे, न्याय करते थे, लेकिन 12 बजे रात को उनको देश छोड़ के भागना पड़ा। ये भारत की जनता है, जब जाग जाएगी तो फिर देर नहीं होगी। अभी सो रही तब तक आप फायदा उठा लो। जिस दिन ये जाग जाएगी सारे काले कारनामे, सारी स्वार्थ सिद्धियां आपके सामने नजरअंदाज होंगी। ये जाग जाएगी तो कान पकड़ के 24 घंटे के अंदर गद्दी के नीचे उतार देगी। इसको अधिकार है प्रजातंत्र में। अगर इसको बैठाने का अधिकार तो उतारने का भी अधिकार है, तो नहीं तो होना चाहिए। जिस काम के लिए बैठाया गया वो काम नहीं करता है, उस काम के लायक नहीं है, अयोग्य है, तो 24 घंटे में कान पकड़ के गद्दी के नीचे। ये है भारत का कानून। मैं धीरे धीरे संकेत कर रहा हूं, जानता सब हूं कि भारत का संविधान क्या है और क्या होना चाहिए। ये तो 20 सूत्री का अंतम लागू उसी को भारत का संविधान कहते हैं, जबकि ये नहीं है। आजादी के बाद तुरंत भारत को चलाने के लिए सुचारू रूप से जो भारतीय संविधान सप्त ऋषियों के द्वारा लिखा गया था, सबको सुख शांति न्याय सुरक्षा रोजी रोटी देगी। और जब भारत का संविधान लागू हो जाएगा कोई चुंगी टैक्स बैरियर नहीं होगी, कोई परमिट लाइसेंस नहीं, ये सब समाप्त हो जाएगा। ये लिखित है भारतीय संविधान में लिखित, लेकिन भारतीय संविधान आपके सामने है, वो तो सप्त ऋषियों के द्वारा लिखा है।
वो किसी स्वार्थी लोभी लालची के द्वारा नहीं लिखा है, सब प्रिंसिपल। अब जब संत राज होगा तो संत से पेश कर देंगे कि भारत का असली संविधान क्या है और क्या होना चाहिए, जो भारत को सब तरफ से खुशहाल बनाने के लिए। वो खुशहाली का संविधान था और ये दुख का विधान था। तरह तरह के दुख तकलीफ, तरह तरह की मतलब यानी परेशानियां, झगड़े झंझटे खड़े किए जा रहे, ये प्रेमियों भारत का संविधान नहीं है। आपको मालूम नहीं ना, आपको बताया गया, लेकिन वो समय आ रहा है, दुख सदा, सुख सदा रहता नहीं, तो दुख का भी अंत है। दुख भी नहीं तो आते जाते, तो सब आपको जानकारी मिल जाएगी। अभी तो मैं केवल सिर्फ कि भाई ये समझदार है, इशारे को समझ जाए तो अच्छा रहेगा, नहीं बाद में कहेंगे हमारा अपमान कर दिया, हमारी पोल ठीक खोल दी गई। मैं तो पहले से संकेत कर रहा कि आपकी पोल न खुले, आप समझ जाए, आप चेत जाए, आप जाग जाए, आप अपने सम्मान की व्यवस्था कर लें, आपके लिए अच्छा रहेगा। मैं तो सबके हित और भलाई की बात करता हूँ, मुझे किसी की बुराई करने से कोई मतलब ही नहीं। जय गुरुदेव। अब आप लोग खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ प्रेमियों से, समय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम, जोर से बोलो, हम मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो, दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोलो, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का, प्रेमियों अब ये प्रभु का काम है। अब किसी इंसान और किसी पुराने नाम के बस की बात नहीं है कि समाज देश में सुधार कर। अब तो प्रभु नाम के द्वारा, और ऐसा सुधार कभी नहीं। यद्यप पिछले नाम संघार नीति का प्रयोग करके सुधार किया था, मार काटनी क्रांति करके सुधार है, लेकिन कलयुग का जो सुधार है प्रभु का, प्रभु दयालु है, वो मार काट नहीं, वो सबकी संभाल करेगा, सबकी रक्षा करेगा और सबके पाप कर्मों में माफी दिलाएगा। इसलिए कलयुग का परिवर्तन अनोखा, जो सतयुग त्रेता द्वापर के लोग अपने अपने युग का परिवर्तन भूल जाएंगे, जब ये कलयुग का परिवर्तन वो दाता दयालु सदगुरु के द्वारा और किसी के द्वारा परिवर्तन नहीं होगा। बड़ा अजीबोगरीब परिवर्तन, जो पिछले इतिहास को लोग भूल जाएंगे, पिछले युग के परिवर्तनों को, संहार को भूल जाएंगे। ये इतना अच्छा और सबके हित का, सबके भले। जय गुरुदेव। अब आप लोग लाइन से खड़े हो जाओ, मैं आपका दर्शन। आप कितनी मेहनत सर्दी के मौसम में बाल बच्चों को छोड़ के आए हो, खेती दुकान लगकर बिजली व्यापार मजदूरी के काम को विराम देके आए, ऐसे तपस्वी त्यागियों का मैं दर्शन और आपको प्रणाम करूं। और ये महाप्रसाद
जो आपकी मुसीबत आपत्ति बीमारियों को दूर करने के लिए जो 88,000 ऋषियों की तपोभूमि नैमिषारण्य से बना के ले आया हूँ, इसको जरूर लेना। और ये सब मुफ्त, इसका कोई ऐसा पैसा सामान नहीं देगा, यहाँ कोई रुपया पैसा दान दक्षिणा ये नहीं है। और बेचारे मानते नहीं, स्वेच्छा से कहते नहीं कोई ऐसे कैसे दर्शन करे। कोई हमारे यहाँ आता तो मेहमान रूप में कुछ न कुछ उसको सम्मान के रूप में देके भेजते। कहा हमारे भारत देश की एक परंपरा है। तुमने कहा हम तुम्हारी परंपरा को खराब थोड़ी करें, लेकिन हमको कुछ नहीं चाहिए, जो आप देते हो मैं इसको किसी अच्छे काम में लगा दूंगा। तो नैमिषारण्य की पावन पवित्र भूमि, इससे अच्छी पवित्र भूमि विश्व में कहीं नहीं। 88,000 ऋषियों ने मिलकर किसी स्थान पर तपस्या नहीं की, ऐसा स्थान विश्व में कहीं नहीं, केवल नैमिषारण्य है, जिसको रामचरितमानस ने भी प्रशंसा की। तीर्थवर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सुखदाता। ये नैमिषारण्य पावन पवित्र भूमि और तीर्थों का राजा है। और कहा कि इस धरती पर 88,000 ऋषियों ने तपस्या करके इसे पावन पवित्र बनाया है। और इस धरती पर लाभ किसको मिलेगा? साधक सुखदाता। जब किसी संत के साधक नाम की साधना करेंगे इस भूमि पर, उनको इसका लाभ मिलेगा। इसलिए प्रेमियों को लाभ दिलाने के लिए मैंने उसी भूमि का चुनाव किया है। और उसी भूमि पर तुम्हारी छोटी सी सेवा जो आपने दी, मैंने तो मांगी नहीं, बिना मांगे आपने दी है, उस पर मैंने 3 आश्रमों का निर्माण कर दिया। 4 वर्ष में 3 आश्रम। बड़ी अनोखी बात, बड़ा आश्चर्य है लोगों की सेवा भी नहीं मांगते देते। 10-50-100 रुपए लोग देते, उससे इतना बड़ा काम। हमने कहा इसलिए कि मेरा कुछ खर्चा नहीं, मैं उस पैसे में हाथ नहीं लगाता हूँ। मैंने कभी आज तक गिना भी नहीं न रखता हूँ। हाँ, केवल खर्च अपने हिसाब करता हूँ कि कहीं गलत जगह प्रेमियों के सिवा गलत जगह सेवा का उपयोग न हो, न उसके भोक्ता हम बने। वो अपराध हमारे पर हो जो ने आपने हमको दिया। मैं इसका बहुत ध्यान रखता हूँ। और आपकी एक एक पाई उठा के नैमिषारण्य में लगा दी है। चल के आप देखें को वहां क्यों लगाई है। वो बाबा जी का एक संकेत इशारा उसी भूमि का। 1997 में जब गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने नैमिषारण्य में किया, गोमती नदी के किनारे, आखिरी दिन कहा था बच्चा ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है, यहीं से सतयुग के अंकुरण निकलेंगे। तो अंकुरण प्रेमियों को आसमान में नहीं निकलेगा, सबका आधार जमीन है। इस आदेश को मानकर मैंने नैमिषारण्य का चुनाव किया है और आपकी कमाई को वहीं पर लगा दिया है जहां से सतयुग आने की सूचना मिली है महापुरुष के द्वारा। मैंने नहीं कहा, जितने काम है उसकी बात करें। तो आपको ये सोचना चाहिए मैं वही काम करता हूं जो मुझे आदेश है। आदेश के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाता हूं। अगर उठाता होता तो ये सफलता नहीं मिलती। जो सफलता आज देख रहे हो, सब आश्चर्य कर रहे हैं, ये केवल है गुरु वचनों के आदेश का पालन। इसलिए बोला जय गुरुदेव। अब आप लोग लाइन से खड़े हो जाओ, मैं आपका दर्शन करूंगा।